डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डिग्री के साथ जब मिलता है किसानी का जुनून, तभी आता है देश की मिट्टी में असली सुकून। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जैसे कि हमने कहा कि डिग्री के साथ जब आता है किसानी का जुनून, आज हमारा कृषि क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है और इसमें हमारे युवाओं की भागीदारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आज हमारे देश में कृषि क्षेत्र में युवा अपनी डिग्री हासिल करने के साथ साथ किसानी के क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं। और जैसे कि विकसित भारत 2047 का सपना हमारे प्रधानमंत्री का है, उसमें भी हमारे जो युवा हैं वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। भारत के विकसित बनने के सपने को साकार करने में हमारे जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो बाकी किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें। आज हम कृषि क्षेत्र में युवाओं की भूमिका के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे युवा एफपीओ से जुड़कर सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र की जो तमाम संभावनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर साकार भी कर रहे हैं। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान कार्यक्रम की और बात करते हैं युवाओं की भूमिका कैसे एफपीओ को आगे बढ़ा रही है और कैसे एफपीओ के जरिए युवा जुड़कर अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमारे आज के सफल किसान उन्नत कृषि से न सिर्फ अपनी राह आसान कर रहे हैं, बल्कि आसपास के कई किसानों की तकदीर बदल रहे हैं। गुरजीत वैसे तो बीटेक की डिग्री लेकर जॉब करने लगे। उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें अच्छी नौकरी भी दिला दी, लेकिन उनका मन खेती के क्षेत्र में जाया करता था कि कैसे वो अपने क्षेत्र के किसानों की सहायता करें और किसानी में उनका गांव सफलता अर्जित करे। इसी दौरान गुरजीत को एफपीओ के बारे में पता चला। इसकी विधिवत जानकारी के लिए उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क किया और 2021 में एक ग्रुप बनाया, जिसके तहत फार्म मशीनरी बैंक बनाया। हमने बीटेक उत्तीर्ण किया, बीटेक पास किया, डिग्री किया, उसके बाद जॉब भी किया। लेकिन जॉब करने के बाद हमें पता लगा कि भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ। एफपीओ जो संगठन बनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कंपनी एक्ट के तहत, इसको हमने एनालाइज किया और इसको एनालाइज करने के बाद हमने विभागीय जो कृषि विभाग सहारनपुर है और कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर, वहाँ से हमने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद वहाँ से हमें इसका एफपीओ कैसे गठित करना है, इसको हमें एक प्रारूप मिला और उस प्रारूप के अनुसार हमने 2021 में हमने अपने किसान उत्पादक संगठन का गठन किया, जिसमें हमारे समूह के डायरेक्टर्स हैं और प्रमोटर्स हैं। उनके सहयोग के द्वारा ही हमने फिर इसके बाद हमने फार्म मशीनरी बैंक अपने यहाँ, जो कि भारत सरकार की एक योजना है, समाम योजना और इंसेटिव योजना, उसके अंतर्गत हमने फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया और उसके बाद फार्म मशीनरी बैंक के तहत हम किसानों को मिनिमम दर पर, उचित रेट पर हम यहाँ से कृषि यंत्र उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं। ये समूह खेती में आ रही सभी बाधाओं को मिलकर पार करते हैं, जिससे बिना किसी रुकावट के हर किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके। ये संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ये संगठन खेती किसानी से जुड़े काम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एफपीओ से कई किसान जुड़े होते हैं। गुरजीत के एफपीओ में शुरुआत में ही 50 से अधिक किसान जुड़ गए थे। इस संख्या को बढ़ाने के लिए गुरजीत आसपास के गांवों में गोष्ठियां करते थे और जानकारी देते थे। इस प्रचार का गुरजीत को काफी लाभ मिला और वर्तमान में उनके साथ 230 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ
50 के आसपास किसान स्टार्टिंग में धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट हुए। हमारे सभी ज़िले से भिन्न भिन्न गाँव से धीरे धीरे हमने वहाँ पर जाकर गोष्ठियाँ की, एफपीओ के बारे में उनको अवगत कराया कि किसान उत्पादक संगठन क्या होता है। उसके लिए हमने उनको समझाया किस तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे आप किस तरीके से कंपनी से जुड़कर किस तरीके से जो अपना किसान उत्पादक संगठन है उससे कैसे आप लाभ पहुंचा सकते हैं। गुरजीत सिंह के इस एफपीओ में कई तरह की कृषि मशीनें हैं, जिनमें सुपर सीडर, ट्रैक्टर, रिपर, पावर ट्रिलर, ड्रिप इरिगेशन से संबंधित मशीनें हैं जो किसानों को बेहद कम दाम पर उपलब्ध हो रही हैं। हमारे पास एफपीओ में जो फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किया गया है उसमें हमारे पास सबसे पहला जो यंत्र है वह है सुपर सीडर। सुपर सीडर के द्वारा हम सीधी बीज की सीधे डायरेक्ट खेत में बुआई कर सकते हैं, चाहे गेहूं हो, धान हो या अन्य कोई तिलहन दलहन की फसलें। इसी के साथ साथ हमारे पास मल्चर है। मल्चर के माध्यम से हम जो भी आपका फसल अवशेष है उसको हम मल्चिंग कर सकते हैं, उसको हम वहीं पर मिट्टी में उसको मिला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और यंत्र है, हमारे पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर के माध्यम से हम किसी भी मशीनरी को हम चलाएंगे तो उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता हो। ट्रैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत प्राकृतिक खेती को अपनाया। उनके प्रयास हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े और उसे अपनाएं। गुरजीत एक एफपीओ से भी जुड़े हैं। उनके एफपीओ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसानों को खेती की मशीनें और उपकरण कम दर पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसानी में आ रही बाधाओं को कम किया जा सके। आज हम इस क्लस्टर का एक शुभारंभ कह सकते हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें एक छोटा सा हमने एक आपके सामने लाइव एक जीवामृत बनाने के लिए कुछ सामग्री हमने रखी है। इसमें हमारे साथ में हमारी कृषि सखी जो हमारे गांव से जो इस योजना में रखी जा रही हैं, कृषि सखी, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान है। और सभी गांववासी किसान सभी जो हैं वो भी प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तत्पर है। तो एक छोटा सा प्रयास हमारे गांव खेड़ा मुगल से हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। और इस प्राकृतिक खेती के साथ साथ हम अपना स्वास्थ्य और आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी हम काफ़ी अच्छा एक संदेश देना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम अपना इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा एक सहयोग कृषि विभाग सहारनपुर द्वारा किया जा रहा है। एफपीओ से जुड़कर किसानों को न सिर्फ अपनी फसल बेचने की सुविधा मिल रही है, बल्कि कृषि उपकरण, खाद, बीज, उर्वरक जैसी जरूरी और अहम चीजें, उत्पाद अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य में मिलते हैं। एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को इकट्ठा कर किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाजार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उनकी आय में सुधार होता है। तो आपने देखा कैसे संगठन से शक्ति बनती है, और इस संगठन से शक्ति का दूसरा नाम है एफपीओ। यानी एफपीओ के जरिए कैसे किसानों की तमाम समस्याओं का समाधान एक पटल पर होता है और हर चीज की व्यवस्था को सुनिश्चित एफपीओ करता है। कैसे युवा एफपीओ के जरिए खेती किसानी में आगे बढ़ रहे हैं और आसपास के किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनके लिए बाजार उत्पन्न कर रहे हैं और उनकी तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार के जरिए भी एफपीओ को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एफपीओ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र में, और कैसे आने वाले सालों में हम कृषि की व्यवस्था को बदलते हुए देखेंगे और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी एफपीओ की, इसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें सफल किसान। राम राम कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड, ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एफपीओ की भूमिकाओं के बारे में और एफपीओ कैसे कृषि क्षेत्र को सशक्त और मजबूत बना रहा है। एफपीओ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा रही है और जो किसान एफपीओ से जुड़ते हैं उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, कैसे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रहे हैं। तो एफपीओ बड़ी भूमिका निभा रहा है किसानों की जिंदगी बदलने में। आइए देखते हैं विस्तार से।
हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए सबसे जरूरी देसी गाय का होना है, क्योंकि खेती के लिए तैयार किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक गाय के गोबर और गौमूत्र से ही तैयार किए जाते हैं। ऐसे में जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं है, वो उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत देसी नस्ल की गायों की इकाई लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है, ताकि राज्य को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाया जा सके। हमारे गांव खेड़ा मुगल से जो हम क्लस्टर प्राकृतिक खेती से तैयार करने जा रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हमारे पास देसी गाय जो हमारी गौ माता है, उससे वह अनिवार्यता है, उसके बिना हमारा जीवन भी निरर्थक है। सबसे पहले हमारे पास देसी गाय अनिवार्य है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी योजनाएं समय समय पर ला रहे हैं। मिनी नंदिनी योजना जिसमें है, वो एक अच्छी योजना चल रही है, जिसमें आप 50% भी देसी गायों पर सब्सिडी ले सकते हैं। तो देसी गाय सबसे पहले प्राकृतिक खेती में अनिवार्य है, और देसी गाय से जो उसके गौमूत्र है और उसका जो गोबर है और पंच तत्व इसमें जरूरी हैं, जैसे कि बेसन और इसके साथ साथ गुड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी। पीपल के नीचे की मिट्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी जीवाणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रकार हम, और इसमें गौमूत्र हम लेंगे और इसको हम तैयार करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम 200 लीटर पानी लेते हैं और इसमें 10 लीटर गौमूत्र लेंगे और 10 किलो गोबर और 2 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी मिट्टी जो कि पीपल के पेड़ के नीचे से होगी, और इसको हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम जूट के बैग से इसको ढक देंगे और 48 घंटे के आसपास इसको हम यहाँ पर इसको तैयार करने के लिए रखेंगे इसको। तब इसके बाद हम इसको अपने खेत में इसको जाके चला। किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कृषि जो शब्द है, एक खेती और पशुपालन बिना दोनों के सामंजस्य से पूरी नहीं होती है। आजकल जैसा कि चल रहा है कि अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत सारे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़े, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं के स्वास्थ्य पर, साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत प्राकृतिक खेती एक विधा है, जिसके लिए प्रचार प्रसार एवं यहाँ बहुत सारे जो क्लस्टर बना करके किसानों को जो है ये इस पर हम लोग प्रचार प्रसार करें, जोर दे रहे हैं कि कम से कम अपने खाने भर कर प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती का जो मेन उद्देश्य ये है कि हमें केमिकल फ्री उत्पाद पैदा करना है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर, पशु के स्वास्थ्य पर और मृदा स्वास्थ्य पर उसका असर पड़े। अब इसके जो स्तंभ है, पहला देसी बीज। हमारे किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं वो उनको देसी बीज का मतलब है कि जो लोकली उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पर जो बीज उपलब्ध है उस पर हमें उसकी बुआई करनी है। दूसरी चीज़ है देसी गाय। देसी गाय का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ की देसी गाय हैं, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, देवनी हो, हरियाणा हो, थारपारकर हो, मतलब जिसके कुबड़ है वो देसी गाय का हमें प्रयोग करना है। देसी गाय इसलिए प्रयोग करना है कि देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से ही हम उसके उत्पाद बनाएंगे, जिससे कि मृदा स्वास्थ्य की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कीड़े बीमारियों के दूर करने के लिए भी जो उत्पाद बनाएंगे इसी का है। फिर साथ साथ थोड़ी सी हमें बड़े पेड़ की मिट्टी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है हमें कीड़े और बीमारियों के लिए, जैसे कि बताया गया, बहुत सारे उत्पाद, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पानी अर्क है, इन सब का उपयोग करके हमें प्राकृतिक खेती करना है। हमारी मुलाकात प्राकृतिक खेती कर रहे किसान से हुई। वो बताते हैं कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों को वो बखूबी जानते हैं, इसलिए अब वो खेती की इस धारा से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी की ये सीख उन्होंने अगली पीढ़ी को भी सौंप दी है, जिससे उनके खेत और फसलें आने वाले समय तक सेहतमंद बने रहें। मैं एक किसान हूँ। काफी दिन से हम किसानी अपनी करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं वो भी करते आए, मैंने भी बहुत काफ़ी समय से किया है। लेकिन आज वर्तमान समय में जो प्राकृतिक खेती पे हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी जोर दे रहे हैं, वास्तविक रूप से ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि रासायनिक खादों से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे शरीर को भी और हमारी धरती को भी इससे बहुत काफ़ी नुकसान है। इसके लिए मैं काफ़ी समय से
ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। हमने अपने आंगन में देसी गाय पाली हुई है और उसका गोमूत्र इकट्ठा करके हम जीवामृत बना करके इसी प्रकार से खेतों में देते हैं। इसी का हमें बहुत काफी लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें प्राकृतिक खेती और अन्य कृषि कार्यों में कुशल बनाना है, ताकि वे किसानों की मदद कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। यह महिला सशक्तिकरण और किसान से किसान तक कृषि विस्तार को बढ़ावा देने की एक पहल है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जा रही है। मैं प्राकृतिक खेती के बारे में बताती हूँ। अपने गांव में मुझे कृषि सखी बनाया गया है, जिसे मेरे किसान प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। मैं पहले समूह में जुड़ी थी और समूह की महिलाओं को उससे जुड़ी हुई हूँ और समूह चलाती हूँ, और समूह के द्वारा ही मुझे प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है। मैं अपने गांव में प्राकृतिक खेती के विषय में ही चुने गई हूँ, जिन्हें किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताना है। कृषि सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाना। ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जो पहले बुंदेलखंड तक सीमित थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को पूरा करना। तो आपने देखा कैसे एफपीओ के जरिए किसान सशक्त आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि एफपीओ एक ऐसा समाधान है जिसके जरिए किसान की बीज की समस्या, किसान के उत्पादन के स्टोरेज की समस्या या फिर किसान के बाजार की पहुंच की समस्या का सबका समाधान करता है एफपीओ। एफपीओ के कुछ और पहलुओं के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र कैसे किसानों को आगे बढ़ा रहा है और कृषि विज्ञान केंद्र एफपीओ के जरिए किस तरीके से किसानों को जोड़ने में मदद करता है और कृषि विज्ञान केंद्र खेती किसानी की हर समस्या का समाधान कैसे करता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें सफल किसान। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे, सोमवार से रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एफपीओ को आगे बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र कैसे भूमिका निभाते हैं, और एफपीओ की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र कैसे भूमिका निभा सकता है, कैसे आपकी मदद कर सकता है। एफपीओ के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रसार के लिए केविका का इस्तेमाल आपको क्यों करना चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब आप देखेंगे इस सेगमेंट में। गुरजीत के इस प्रयास में केवीके की अहम भूमिका रही है। वो बताते हैं कि केवीके ने समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया। गुरजीत भविष्य यही चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपने साथ जोड़ सकें और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक कर सकें। हमारे सहारनपुर जो कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विभाग सहारनपुर, इनके दोनों के अथक प्रयास से, दोनों के अथक प्रयास से हमें काफ़ी सहयोग मिला है। वहाँ हालांकि हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से जो हमारी एफपीओ है, उसके लिए हमारा एक रजिस्टर्ड, उन्होंने एक लेटर हेड पे अपने आज भी हमारे पास उपलब्ध है, उन्होंने एक हमें स्वीकृति प्रदान की थी अपनी ओर से। और इसी के साथ साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्व यूनिवर्सिटी है हमारी मेरठ में, वहाँ से भी हमें समय समय पर हमें प्रेरणा मिलती रहती। हमारा आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि किसानों के यहाँ से, जो भी हमारे यहाँ गांव से या दूसरे भी गांव से जहाँ से भी हमसे किसान धीरे धीरे जुड़ेंगे, और इसको हम ये एक डिजिट ना रख के एक बड़ा, हमारे यहाँ बड़ा एक प्रयास है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमारे साथ किसान जुड़ेंगे
और इसी के साथ साथ हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एफपीओ के द्वारा हमारा जो प्रयास है, हमारा फोकस एफपीओ का यह है कि हमारी प्राकृतिक खेती, इसी पर ही हमारा पूरा एफपीओ का पूरा माइंडसेट 2021 से हमने जब से रजिस्टर्ड कराया था, यही हमारा माइंडसेट है कि किसी तरीके से, हमारा स्लोगन भी है कि कृषि रसायन मुक्त धरा। तो इसी स्लोगन से ही हम आगे भविष्य में प्राकृतिक खेती के माध्यम से ही हम अपने स्वास्थ्य को और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी उसका भी हम ध्यान रखेंगे। केबी के समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर किसानों को सशक्त बनाने का काम करता है। केबी के खासकर महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के लिए साल में 100 से 120 ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसमें प्रैक्टिकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली ट्रेनिंग पर खासा जोर दिया जाता है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो ICAR द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की, कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषि प्रशिक्षण में चाहे कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षण के अनुसार जो संस्तुतियाँ आती हैं, उनको हम संबंधित विभागों को भेजते हैं, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका समाधान कर सकें। हमारे जनपद में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मेन रूप से काम कर रहा है, जो क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना के साथ सही फसली में अच्छा काम कर रहा है। संबंधित विभागों का भी बहुत अच्छा योगदान है। तो देखा आपने कि अगर युवा कृषि की कमान संभाल लें तो वे आत्मनिर्भर तो होंगे ही, साथ ही कई लोगों को सशक्त बनाएंगे। तो आपने देखा कैसे कृषि विज्ञान केंद्र खेती किसानी से जुड़े हुए हर समस्या का समाधान करता है। किसानों की हर समस्या का समाधान कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ एफपीओ के पास भी है। तो एफपीओ अगर आप बनाना चाहते हैं, और संगठन से शक्ति का जो दूसरा रूप एफपीओ के रूप में हम देख रहे हैं, कैसे एफपीओ के जरिए आप तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इस पूरे सेगमेंट में हमने समझने का प्रयास किया। किसान भाई जितनी संख्या में एफपीओ से जुड़ेंगे, उतना मजबूत आपका एफपीओ बनेगा, और उतनी मजबूत तरीके से एफपीओ से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको लाभ मिलेगा। उतनी ही तेजी से आप हर तरीके से कृषि क्षेत्र में लाभ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे एफपीओ से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी होगी, और आप भी एफपीओ से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं का लाभ लेंगे। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को हम सफल किसान कार्यक्रम में दिखाएं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। हमेशा की तरह आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com, और पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके सुझावों का, आपके सवालों का और आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, जिससे कि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर पाते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी से, जिससे कि आपको प्रेरणा मिलेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और खेती किसानी की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें DD किसान। नमस्कार।